दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं एसबीआई पीएसयू फंड की। ये पीएसयू सेक्टर का सबसे ज्यादा चर्चित और फेमस फंड है। एक तो एसबीआई की तरफ से आता है, ऊपर से पुराना भी सबसे ज्यादा यही है। तो आज देखते हैं इसके भाई हालात कैसे चल रहे हैं। पिछले एक साल से इसके अंदर गिरावट अच्छी खासी चल रही थी। इसका एक रीजन मार्केट के अंदर गिरावट है, वो भी है। साथ में उससे पहले ना पीएसयू सेक्टर के अंदर भी गिरावट चल रही थी। तो डबल मार इस पूरे सेक्टर को और इस फंड को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा था। अब देखते हैं इसका क्या हाल है, क्या ये बने रहने योग्य है, नहीं है। पूरी की पूरी जो कहानी है वो हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। छोटा सा एनालिसिस होने वाला है, तो इसलिए वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिएगा। साथ में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुरू करते हैं, लेकर चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड आपके सामने है, एसबीआई पीएसयू फंड। सबसे पहले समझते हैं पीएसयू फंड है क्या, या पीएसयू सेक्टर क्या है। पीएसयू की फुल फॉर्म है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, या पब्लिक सेक्टर यूनिट भी आप कह सकते हैं। ऐसी कंपनी जिनको हम सरकारी कंपनीज कहते हैं, जो जिनका पूरा का पूरा जो कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट के पास होता है, या फिर उनकी 51% हिस्सेदारी गवर्नमेंट के पास होती है, भारतीय सरकार के पास होती है, उन्हें हम पब्लिक सेक्टर की कंपनीज कहते हैं। और वो पीएसयू सेक्टर के अंदर आती है। तो पीएसयू सेक्टर ना कोई अलग से कोई सेक्टर नहीं है। इस सेक्टर के अंदर आपको सब तरीके की कंपनीज मिलेगी। आपको एनर्जी की भी मिलेगी, आपको बैंक्स मिलेंगे, आपको पैसा देने वाली कंपनी जो क्रेडिट कंपनीज है वो भी मिलेगी, हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी, डिफेंस की कंपनी, सब तरीके की कंपनीज है इसके अंदर। क्योंकि भैया गवर्नमेंट कंपनी तो सब तरीके की, ऐसा तो है नहीं कि एक ही सेक्टर है। तो मल्टी सेक्टर का ये एक तरीके से मल्टी सेक्टर ये एक फंड है। इसके अलावा लोगों का इसके अंदर भरोसा इसलिए रहता है कि जो पब्लिक कंपनीज होती है पीएसयू सेक्टर की, उनके अंदर गवर्नमेंट की हिस्सेदारी रहती है, इसलिए वो जल्दी बंद नहीं होती। भले वो घाटे में चली जाए, बंद नहीं होती है। तो इसलिए भाई लोगों का ना उसके ऊपर थोड़ा सा विश्वास ज्यादा रहता है। और अगर मैं 1.5 साल पहले से 1-1.5 साल पहले से दूर जाऊं मैं, तो पीएसयू सेक्टर ने रिटर्न्स बहुत अच्छे निकाल कर दिए। पिछले 5 साल में 3 साल का सीएजीआर बहुत अच्छा है। इस वजह से भी लोग इसकी तरफ जो है अट्रैक्ट हो रहे थे। अब हम पीएसयू सेक्टर की जो ये एसबीआई फंड है इसी की बात करें। आप 3 साल का इसका सीएजीआर देखो, 31.76%, 3 साल का सीएजीआर। और जो स्मॉल कैप का आप सीएजीआर है उसको उठा के देख लो 3 साल का। किसी का 24% है, किसी का 20% है, किसी का 25% है, और कुछ तो ऐसे जिनका 20% से भी कम है। स्मॉल कैप की बात कर रहा हूँ मैं, इसलिए लोग इसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे। अभी के समय में एसबीआई पीएसयू फंड जो है इसका एनएवी चल रहा है 37 रुपए 18 पैसे पर, और 31.76% का इसका 3 साल का सीएजीआर है। मैंने आपको बताया है। रैंकिंग इसको अभी तक किसी भी तरीके की नहीं मिली है। सबसे पहले चेक करते हैं इसका रिटर्न, कि इसका रिटर्न कैसा है। ये देखिए, ये है इसका रिटर्न वाला सेक्शन। अब आप एक चीज देखिए, 10 साल का अगर आप इसका रिटर्न देखेंगे, देखो 10 साल का रिटर्न है आपके सामने 15.39%, ठीक ठाक सीएजीआर है। 7 साल का देखिए 20.43, उसके बाद 5 साल का है 34.92, 3 साल का 31.76, 1 साल का 7.16%, 6 महीने का 9.77%, 3 महीने में 7.79%, और 1 महीने में 4.34%। अब इस तरीके के रिटर्न्स देखकर एक चीज तो क्लियर हो रही है कि जिस तरीके की गिरावट इस पूरे सेक्टर में और इस फंड के अंदर आ रही थी, जिस तरीके के रिटर्न आप मुझे कमेंट्स करते थे कि भाई गिरावट आ रही है, क्या करें क्या ना करें, ये देखकर एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि भाई इसके अंदर अब गिरावट कहीं से कहीं तक नहीं है। आप देख लो, कहीं पर भी माइनस में नहीं है। और 1 महीने में भी अच्छा खासा रिटर्न है 4.34%, और 1 साल में भी 7% का रिटर्न इसने दे दिया। तो पीएसयू सेक्टर अब उस गिरावट के दौर में नहीं रहा जिस तरीके वो पहले रहा करता था। तो आप लोग अपने दिमाग से ये निकाल दो कि भाई पीएसयू सेक्टर के अंदर अभी भी गिरावट चल रही है। अब आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि पीएसयू सेक्टर जो है, ये जो फंड है, इसके अंदर कौन कौन से सेक्टर्स की कंपनीज है। फिर आपको आइडिया लगाएगा कि भाई ये जो आपका फंड है ये कितने सेक्टर्स के साथ मिलकर जुड़ा हुआ है, और किस किस तरीके के इसके अंदर स्टॉक्स है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। उसके बाद चेक करेंगे इसके चार्जेस और डेटा, और फिर अपने वीडियोस के जाएंगे कंक्लूजन पे। यह है आपके सामने इसका पोर्टफोलियो। आप ये देखिए, करीबन 98% पैसा इक्विटी के अंदर लगा हुआ है, 2% कैश है। यहां तक बिल्कुल ठीक है। उसके बाद
इसके अंदर आप देखिए 25 स्टॉक्स हैं और मैक्सिमम पैसा लार्ज कैप कंपनीज के अंदर है। 50% जाइंट कंपनीज है और लार्ज कैप है 35%, और सिर्फ 13% मिड कैप में और 1% है स्मॉल कैप पे। तो स्मॉल और मिड कैप के अंदर तो पैसा आप ये मान लीजिए ना के बराबर है, स्मॉल कैप में तो है ही नहीं। 85% लार्ज कैप है। उसके बाद आप देखो सेक्टर्स, सबसे ज्यादा है एनर्जी सेक्टर, उसके बाद है फाइनेंशियल सेक्टर, उसके बाद है इंडस्ट्रियल सेक्टर, और फिर है मटेरियल। ये 4 सेक्टर्स हैं जिनके अंदर आपको पूरी की पूरी जो स्टॉक्स हैं, जो इस फंड के अंदर पीएसयू सेक्टर, जिन फंड जो स्टॉक्स है जिस जिस सेक्टर से मिलकर बना है, वो ये 4 सेक्टर्स हैं। एनर्जी सेक्टर सबसे बड़ा है। अब एनर्जी सेक्टर के अंदर क्या क्या है, आपकी बिजली बनाने वाली कंपनीज हैं, कोयला निकालने वाली कंपनीज हैं, ऑयल की कंपनियां हैं, गैस की कंपनियां हैं, ये सारी कंपनीज हैं इसके अंदर, जो कि भारतीय सरकार के द्वारा संरक्षित है। वो सारी कंपनीज हैं इसके अंदर। फाइनेंशियल, जितने भी सरकारी बैंक हैं वो सारे हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में आ जाते हैं। इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल के अंदर और मटेरियल के अंदर हमारा आता है डिफेंस सेक्टर की कंपनीज। आपको पता है डिफेंस सेक्टर के अंदर, तो अगर आप अभी देखेंगे हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है वो भी अच्छा कर रहा है, हमारा एनर्जी सेक्टर है वो भी पहले से काफी अच्छा चल रहा है, पहले के मुकाबले काफी अच्छा हो गया, और जो डिफेंस सेक्टर है वो भी अच्छा चल रहा है। तो इन 3-4 सेक्टर से मिलकर जो हमारा पीएसयू सेक्टर बना है वो तीनों अच्छे चल रहे हैं, इसलिए ये भी अच्छा चल रहा है। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम चली थी एनर्जी और डिफेंस के अंदर, वो ठीक हुई है, तो ये फंड अपने आप ठीक हो गया। मैंने आपको पहले की वीडियो में भी ये चीज बताई थी। तो स्टॉक्स कौन कौन से हैं मैंने आपको बता ही दिया, उसके बारे में जानकर कुछ फायदा नहीं है। एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, पूरी की पूरी वीडियो इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, सजेशन या एडवाइस इस फंड को लेकर हमारी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है, प्योर जेन्युइन रिव्यू है। तो इस फंड के अंदर इसीलिए आपको जो सारी की सारी चीजें हैं पॉजिटिविटी दिख रही है। अब आगे चलते हैं, ये रहा इसका ओवरव्यू वाला सेक्शन। 10 साल पुराना फंड है ये, 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था, 10 साल इसको ऑलमोस्ट हो चुके हैं। BSE PSU TRI ये इसका इंडेक्स है, ओपन एंडेड स्कीम है, आप जब मर्जी आइए जब मर्जी जाइए, कोई रोक टोक नहीं है, कोई पूछने ताछने वाला नहीं है इसके अंदर। एक्सपेंस रेशियो 0.85% है। इसके अलावा इसका CAGR आप देखें 12 साल का 12.24% है। रिस्क मीटर वेरी हाई रहेगा क्योंकि सारा का सारा इसके अंदर इक्विटी है। 5,521 करोड़ का इसके अंदर AUM अभी के समय में है। 5,000 रुपए से मिनिमम लमसम है, 500 रुपए से मिनिमम SIP है, और आधा % इसके अंदर है एग्जिट लोड, वो भी 30 दिन के अंदर, 30 दिन के बाद 0% है, और किसी भी तरीके का लॉक इन पीरियड इसके अंदर नहीं है। ये इसका बेसिक ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक इंफॉर्मेशन है। अगर बात करूं कंक्लूजन की, तो देखो कंक्लूजन ये है कि फंड के अंदर पहली बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट की और नेगेटिव पॉइंट की। तो देखो पॉजिटिव पॉइंट सबसे बड़ा इसका ये है कि ये ऐसी कंपनीज है इसके अंदर जो कि गवर्नमेंट का जिनको संरक्षण है, तो लोगों का विश्वास इसलिए इसके ऊपर बनता है। उस चीज के ऊपर ये खरा उतर रहा है, रिटर्न्स वगैरह इसके फिर से ठीक हो गए और आने वाले समय में और भी ठीक होंगे। रही बात थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट, वो ये है कि भाई एक्सपेंस रेशियो इसका थोड़ा हाई है, उसे कम होने की जरूरत है। और एक और नेगेटिव पॉइंट जो है वो इसका ये है कि जब जब एनर्जी सेक्टर और डिफेंस सेक्टर आपका गिरेगा, तब तक ये फंड के अंदर गिरावट आपको देखने को मिलेगी, स्पेशली एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है इसकी। जब जब आपकी ऑयल एंड गैस की कंपनियां औंधे मुंह गिरेंगी, उनके स्टॉक्स गिरेंगे, ये फंड अच्छा खासा चलता हुआ गिरेगा, ये क्लियर है बिल्कुल। बस फायदा एक है कि भाई एक्टिव मैनेज फंड है, इसलिए जो फंड मैनेजर है वो दूसरे स्टॉक्स भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं, जिससे कि फंड को थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। अगर इंडेक्स फंड होता तो और ज्यादा गिरावट होती। एक्टिव मैनेज फंड है तो इसलिए दूसरे स्टॉक्स भी आ जाते हैं जो कि अदर सेक्टर्स होता है, तो उससे वो फंड जो है थोड़ा सहारा लगकर उड़ जाता है, वो अच्छे रिटर्न निकाल देता है। ये है भाई इस पूरे फंड के बारे में इसका ताना बाना। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा, और साथ में अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, कुछ भी कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी इंफॉर्मेशन मेंशन है, व्हाट्सएप नंबर है, आप जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय हिंद।